तो अब बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट में मचे तनाव को लेकर। जी हां, खाड़ी में एक बार फिर बारूदी संग्राम के आसार बन गए। अमेरिका और ईरान में परमाणु बम को लेकर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान का नया प्रस्ताव भी ठुकरा दिया और साफ साफ चेतावनी दी है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। जिसके बाद ईरान ने भी अमेरिका को युद्ध की चुनौती दे दी। तो क्या सीजफायर टूटने वाला है? क्या परमाणु बम के लिए अब होगा भयंकर युद्ध? देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, नहीं बनाने देंगे परमाणु बम। We're in a war because I think you would agree we cannot let lunatics have a nuclear weapon. Do you agree? परमाणु बम पर छिड़ी तकरार, अमेरिका और ईरान में आर पार। ईरान का परमाणु बम छिनेगा या पूरा मिडिल ईस्ट तबाह होगा? सबसे भयंकर युद्ध होने वाला है। खाड़ी में तूफान आने वाला है। अमेरिका और ईरान में तनाव चरम पर पहुंच गया है। आशंका जताई जा रही है कि ऐसे में किसी भी वक्त सीजफायर टूट सकता है और अमेरिका ईरान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में फिर बारूदी तूफान आ सकता है। रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दोबारा हमला करने का पूरा प्लान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रख दिया है, जिसमें एडवांस हथियारों से अब की बार ईरान के अंडरग्राउंड हथियार ठिकानों को तबाह करने का प्लान तैयार किया गया है। वही ईरानी सेना IRGC के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच फिर से टकराव हो सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जिस बात को लेकर टकराव बढ़ा है वो है परमाणु बम। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम उसे सौंप दे ताकि ईरान परमाणु बम न बना सके। लेकिन ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपने से साफ इनकार कर दिया, जिससे ट्रंप का पारा हाई हो गया।
we're in a war because I think you would agree we cannot let lunatics have a nuclear weapon. Do you agree? ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा वो ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आते हैं तो वो सबसे पहले इजराइल, फिर मध्य पूर्व और यूरोप को निशाना बनाएंगे। उसके बाद अगला नंबर अमेरिका का हो सकता है। The bottom line is for this world, for our country, but certainly for Israel, the Middle East, and Europe, much closer, you cannot let Iran have a nuclear weapon. ट्रंप की इस धमकी से माना जा रहा है कि अब की बार युद्ध ईरान के परमाणु बम पर कब्जे के लिए हो सकता है, क्योंकि ट्रंप जिस तरह आक्रामक हो गए उससे ईरान समेत खाड़ी देशों में बड़ी तबाही की आशंका बढ़ गई है। IAEA की अप्रैल 2026 के रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 60% तक 440 से 460 किलोग्राम भंडार है। यह मात्रा परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक 90% शुद्धता के बहुत करीब है, जिससे ईरान 10 से 11 परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका भी घबराया हुआ है कि कहीं ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो उसकी शामत आ सकती है। ऐसे में अमेरिका अब की बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर ज्यादा भीषण हमला कर सकता है। और उसके अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों में छिपाकर रखे गए एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ट्रंप ने दावा किया है कि उसके बॉम्बर विमानों ने ईरान के परमाणु बम हासिल करने की क्षमता को ध्वस्त कर दिया। Because we have to take a little journey down to a beautiful country known as Iran, and we have to make sure that they don't have a nuclear weapon. We stopped them with the B-2 bombers. If we didn't do that, we would have had a nuclear weapon. Israel would have been blown to pieces. The Middle East would have been blown to pieces. I think Europe would have been blown to pieces. ट्रंप भले ही बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक दिया है, लेकिन ईरान जिस तरह न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करने पर अड़ा है, उससे अमेरिका की चिंता भी बढ़ गई है। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी पलटवार किया। IRGC ने धमकी दी है कि ईरान की सेना किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरहक्ची ने भी कहा है कि ईरान ने यह युद्ध शुरू नहीं किया था और उसकी सेना किसी भी नए हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम अमेरिका के साथ फिर से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें धमकी भरी भाषा बंद करनी होगी। दरअसल ईरान ने पाकिस्तान के जरिए एक बार फिर समझौता प्रस्ताव भेजा था, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम से पहले होर्मुज़ पर बातचीत को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव था, लेकिन ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि जंग जल्दबाजी में खत्म नहीं की जाएगी। But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years. ट्रंप की धमकी पर ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका किसी भी समझौते या वादे का ठीक से पालन नहीं करता। उसने खुद समस्याओं को पैदा किया, जिससे अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तेल संकट ने अमेरिका को फंसा दिया, जिससे वो फिर हमले की धमकी दे रहा है।
जानकारों का मानना है कि परमाणु बम को लेकर छिड़ी इस तकरार से युद्ध फिर शुरू हो सकता है, और अगर युद्ध शुरू हुआ तो पहले से ज्यादा भयंकर हो सकता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है जो कि बहुत असमंजस की स्थिति है। एक तरफ से रशिया नहीं चाहता कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा का पूरा गिव अप कर दे, दूसरी तरफ से ईरान भी नहीं चाहता कि उसको कंप्लीट सिक्योरिटी मिले और वो एक डेटरेंस की तरह यूज कर सके अपनी न्यूक्लियर पावर को। और दूसरी तरफ यूएसए ने एक बहुत ही जबरदस्त नेवल ब्लॉकेड एस्टेब्लिश किया हुआ है, जिससे इकोनॉमी तार तार हो रही है ईरान की एवरी पासिंग डे, और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर उसका असर पड़ रहा है। अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में उसकी सैन्य तैनाती तब तक जारी रहेगी जब तक कि ईरान परमाणु बम पर समझौता नहीं कर लेता। अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और होर्मुज़ पर एक साथ बातचीत हो। सवाल उठ रहा है कि अगर दोबारा जंग छिड़ी तो क्या अमेरिका इस बार ईरान से परमाणु बम छीनने की कोशिश कर सकता है? क्या अमेरिकी सेना ईरान में उतरेगी और क्या यह इतना आसान होने वाला है? तो यह समझ लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के 4 सबसे अहम परमाणु ठिकाने, जिसमें नतांज, फोर्डो, बुशहर और इस्फहान शामिल हैं। यहां 60% तक संवर्धित यूरेनियम के भंडार के रखे होने की रिपोर्ट है। अमेरिका ने युद्ध के दौरान इन सभी ठिकानों पर बॉम्बर विमानों से बंकर बस्टर बम गिराकर हमले किए, कई सुविधाओं को नष्ट किया। लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका के हमलों से पहले ही ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम को अंडरग्राउंड तहखाने में कहीं छिपा दिया। माना जा रहा है कि अमेरिका की नजर नतांज परमाणु ठिकाने पर है, क्योंकि यहां ज्यादातर गतिविधियां अंडरग्राउंड सुरंगों, बंकरों में होती है, ताकि इसे हवाई हमलों और सैटेलाइट सर्विलांस से सुरक्षित रखा जा सके। यह सेंटर इतनी ज्यादा गहराई में है कि यहां हमला करना बहुत मुश्किल माना जाता है, इसलिए इसे हार्डनर टारगेट कहा जाता है। इसलिए अमेरिका ने कई बार हमला करके बाहरी हिस्से को तो नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अंडरग्राउंड हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित है। जानकारों का मानना है कि नतांज को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अमेरिका को कई 100 टन बम गिराने पड़ेंगे, और उसके बाद भी जमीनी सैनिकों को अलग से अभियान चलाना पड़ेगा, जो सबसे जोखिम भरा होगा। ईरान में घुसकर अमेरिका भले ही अपने पायलटों का रेस्क्यू कर लाया हो, लेकिन नतांज में घुसकर परमाणु बम पर कब्जा करना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान की स्पेशल फोर्स परमाणु ठिकानों की सुरक्षा में तैनात रहती है। अमेरिका को ईरान ने चेतावनी भी दी है, अगर उस पर हमला होगा तो पलटवार भयंकर होगा। हमले फिर शुरू होने की आशंका से ईरान ने मिसाइलों की तैनाती भी तेज कर दी। मतलब कि सीजफायर के बीच अमेरिका और ईरान अगले युद्ध की तैयारी में जुट गए, और इस बार लड़ाई परमाणु बम को लेकर हो सकती है, क्योंकि यही वो पेंच है जिस पर ईरान झुकने को तैयार नहीं है, और अमेरिका ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।